बारिश में चाय पीने का बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम दारू नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। चलता है तू है मेरे चमड़े में भाई, ये मोटा चमड़ा। तो उनको जब याद आती है तो वो खोलते हैं मेरा ब्लॉग। चीयर्स, बारिश में चाय, चीयर्स। रिकॉर्ड करने के चक्कर में चाय गिरा दिया है। तो छाती पे चाय लिया मैंने तुम्हारे लिए, छाती पे। अब तो लाइक बनता है क्या? वहाँ पे अभी एक शॉर्ट सर्किट हुआ और चाय बढ़ गई मेरी। बारिश में चाय बढ़ गई। देखते हुए जा रहे हैं दोस्तों। बारिश में चाय पीने का बड़ा आनंद आता है और बारिश में भीगने का भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके बाद जो फुहार होती है उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हमने बोला देखा जाएगा, जो भी होगा, क्या दिक्कत है। छोटे में बड़ा मन करता था पता है बारिश में भीगने का। फिर मम्मी क्या करती थी ना, पिछवाड़ा तोड़ देती थी। तो एक बार क्या हुआ, मैंने एक लौंडो को देखा रेनकोट पहन के नाच रहे थे, तो मैंने बड़ा मन किया कि भाई मेरे को भी चाहिए, तो मैंने बहुत जिद किया रेनकोट का। हाँ। तो फिर बाद में छाता पकड़ा दिया मेरे को। तुमको लगा होगा मेरे को रेनकोट मिल गया, नहीं मिला। बहुत बारिश हुई भाई आज। मानसून जल्दी आ गया हैदराबाद में। तो बारिश होने के बाद क्या होता है, ठंडी हवा चलती है। तो मैं और मैडम अभी हैं छत पे। ये मैडम, ये मैं, और अगर ध्यान से देखा जाए वो देखो बादल। मस्त हवा चल रही है क्या, एकदम ठंडी ठंडी। कमी है तो बस बाटली की, लेकिन हम दारू नहीं पीते हैं, कभी कभी पीते हैं। चलता है तो अभी नहीं है, छत पे नहीं। लो दारू, चोरी चुप गया। और अगर एक नज़र दौड़ाया जाए वहाँ पे, तो देख रहे हो गाड़ियाँ क्या तेज़ी से चल रही हैं। रात के 11 बज के पार हो चुके हैं ज़िंदगी, लेकिन अभी भी दौड़ रही है फुल स्पीड में। अगर यही मैं घर पे होता और 9-10 बजे के बाद बोलता कि मेरे को बाहर जाना है, मेरा पिछवाड़ा तोड़ देता है मेरे बापू मेरा पिछवाड़ा तोड़ देता। तो मैडम यहाँ पे कर रही है साबूदाने खिचड़ी का ब्रेकफास्ट। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये चाय वाली दुकान, वहाँ बाजू में टिफ़िन वाली दुकान, अब दोनों ने कोलैबोरेशन करके अपना माल मसाला बैठाया। रुक जाओ, मैं भी बैठ जाता हूँ इसी बात पे। बैठाया तो होता क्या है, टिफ़िन सेंटर से कुछ लोग इडली डोसा वगैरह टाइप, और फिर आप यहाँ से चाय ले लो तो आपको बैठना अलाउड है, लेकिन आप चाय लेके वहाँ नहीं बैठ सकते। समझ रहे हो, टिफ़िन वाला इस पर डिपेंडेंट है। यहाँ आगे तो वहाँ से भी कुछ ले लेंगे तो ठीक है, ये वाला उस पर नहीं, हमारा तो बस चाहिए। तो इसलिए मैडम को बाहर टिका दिया। संडे रिचुअल चालू हो गया है दोस्तों। बालों में चंपी हो रही है। उसके बाद हम करेंगे कुछ अतरंगी चीज़ें, क्योंकि मैडम ने मंगाए कुछ नए प्रोडक्ट्स। मेरे को तो ब्यूटी केयर पे कुछ मालूम है नहीं, मैडम मंगाती है मैं यूज़ कर लेता हूँ बिना दिमाग लगाए। तो मैं करिए आप लिपाई पोताई मेरे चेहरे पे। इसके पहले सिर्फ एक ही क्रीम थी, बॉडी लोशन। हाँ, इसके आने से पहले मेरे पास था वैसलीन का बॉडी लोशन, चॉकलेट फ्लेवर वाला। तो मेरे को ना स्मेल बड़ा अच्छा लगता था, मुंह पे, चेहरे पे, हर जगह वही। मैडम के आने के बाद समझ में आया कि नहीं भाई, शरीर के अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग क्रीम है। अरे लेंस के यहाँ करो, यहाँ। तुम भी करो। मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, ऐसे साथ हिला रहा हूँ। हाँ। तो आजकल होता क्या है कि आजकल सब लोग, बच्चे लोग या बड़े लोग, बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ना रात भर जग के। क्यों? तो उससे क्या होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है पढ़ाई करते करते। तो उसका सोल्यूशन है एलोवेरा जेल वाला कुछ है ना, हाँ। उंतरू ये चेहरे के डार्क सर्कल हटाता है, जो चेहरे के नीचे से पफीनेस होता है, वो सूजन, वो कम करता है। अच्छा, रेडी? हाँ। थोड़ा मैं सूखेगा तो फिर वो हो जाएगा। हाँ, अब मेरे डार्क सर्कल कम हो जाएंगे। पूकी बन जाओगे तुम, पूकी। और एक चीज अपने नाक में ना थोड़ा वो पिंपल बोलते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड। तो उसको निकालने के लिए मैडम एक सामान लगाई है। हाँ, पहले नाक को करिए गीला, ये इतने करने के बाद भी अगर मैं सुंदर नहीं होता, तू है मेरे चमड़े में भाई, ये मोटा चमड़ा, पहाड़ी चमड़ा, तू साला।
इतना खर्चा हो गया। मैडम अपने तो लेके आए, मेरे लिए भी लेके आई। तो मेरा तो नाक में कुछ नहीं है, मेरा क्लीन स्किन है। इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मान लेना नहीं हो सकता भैया, नहीं हो सकता। 15 मिनट बाद मिलते हैं। A few moments later. तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसका मेरे को इंतजार था। तुमको तो क्या ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये उतारना सबसे पहले आँख का कुछ हो रहा है क्या? अरे स्मूथ लग रहा है सच में। चलो बेटा, लग रहा है? हाँ भाई। अब दूसरा। दिखाओ। ब्लैक हेड्स। क्लीन हुआ ना? हुआ क्या? हाँ भाई, हुआ ना? तेरे को फील हो रहा है? हाँ कुछ हुआ भाई, कुछ हुआ। बढ़िया लग रहा है। तेरा? मेरा तो पहले से ही क्लीन है सब कुछ। ये निकाल दो बस। तुम लोग भी ट्राई करना। मस्त ठंडा हो जाता है ना। हाँ। सिकाई। तुम लोग भी ट्राई करना है, ठीक है? यहाँ चल रहा है गली क्रिकेट। और अगर थोड़ा मुंडी घुमाए वहाँ देखो भैया को, खिड़की के एकदम एच पे सो रहे हो। थोड़ा इधर हो गए गेम बच जाएगा। लेकिन बढ़िया सो रहा है वो, 10-15 मिनट से हिला नहीं है। नींद एकदम एक नंबर आ रही है। काम करके इतना थक गया और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं गिरूंगा। कोई नहीं, मेहनत मैटर्स। मेहनत कर रहा भाई। अभी यहाँ पे बन रहा है चिकन। मैं बना रहा, मैं घूम के आने का बना रहा है चिकन। होता क्या है ना, एक बैटर में चिकन खा के मेरा दिमाग पक जाता है, दिमाग और जीभ दोनों। तो उसके बाद मम्मी को पूछता हूँ नया बताओ तुम, नया वो नहीं बताती। तो वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मैडम हुआ है, वो कुछ ना कुछ अतरंगी करती है। अगर उनसे भी फेल हो गया फिर मैं कुछ ना कुछ अतरंगी करता हूँ। कुछ भी बनाओ, मतलब 3-3 महीने के साइकिल में चेंज होता रहता है। और बोलते मैंने चिकन जला दिया है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन जल चुका है। कभी लेकिन जला हुआ चिकन में बड़ा मजा आता है, सच बता रहा हूँ, बड़ा मजा आता है। मैं तो यहाँ चिकन खा रहा हूँ। मैडम क्या खाएंगे आज? मैं कुछ अच्छा हेल्दी सा कुछ... गार्लिक ब्रेड, पिज्जा। ये एक पॉइंट जेन्युइनली बोलूं, दिल से कभी मेरे को फील होता है कि मैं ब्लॉगिंग कर क्यों रहा हूँ जेन्युइनली। तो फिर घर वाले जब कॉल करते हैं ना, तो कभी तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, काम में बिजी होता हूँ। लेकिन हम लोग जब कॉल करते हो हमेशा पिक करते हैं, ठीक है? तो हमें तो जब फीलिंग चाहिए होती है कि घर वाले हैं हमारे साथ बात कर लो, उसके लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स का क्या? तो उनको जब याद आती है तो वो खोलते हैं मेरा ब्लॉग, तो खुश हो जाते हैं। घर से दूर लेकिन घर के पास वाली फीलिंग, तो उनके लिए ब्लॉग करने का बड़ा मन करता है। अनलकीली मैडम के पापा मम्मी अभी ब्लॉग देख नहीं पाते मेरे, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं है चैनल के बारे में। कुछ दिन के बाद भी उनको मालूम चल जाएगा तो फिर वो भी लपेट के देखेंगे। गुल्लू के पापा तो दिन में 4-4 बार देखेंगे एक ब्लॉग। वो देखेंगे भाई, वो एक ही चीज को 10 बार देखेंगे, ऐसे व्यूज बढ़ेंगे तुम्हारे। तो उनके लिए ऐसा ब्लॉग बनाने में मजा आता है। मैं ऐसे बोल दिया, मन कर गया मेरा, क्योंकि अबे चिकन बनाते जैसे मम्मी को पूछता था, कुछ लॉजिक नहीं है, मन कर गया मेरा बोलने का। ठीक है, सुनो तुम, कभी बोल सकता है यार मैं भी।